राधे राधे दोस्तों, आज हम आंवले की एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। इससे पहले आइए हम जानते हैं कि इस आंवले की पूजा का इस व्रत में क्या महत्व है और भगवान विष्णु को यह व्रत यानी कि यह आंवला और व्रत क्यों प्रिय है। चलिए जानते हैं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को भगवान जनार्दन माँ लक्ष्मी के साथ आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आंवले को घ्रात वृक्ष भी कहते हैं। यह वृक्ष धर्म का आधार भी माना जाता है और भगवान विष्णु को यह वृक्ष बेहद प्रिय है। सृष्टि की रचना के क्रम में सबसे पहले आंवले का वृक्ष ही उत्पन्न हुआ था, इसलिए इसे आदि वृक्ष भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जिस तरह समुद्र मंथन में विष की हल्की बूंदें जहाँ जहाँ गिरी वहाँ पर भांग धतूरा जैसी बूटियाँ जन्मी, तो वहीं अमृत की बूंदें जहाँ छलकी वहाँ पर आंवला और अन्य गुणकारी पेड़ों का भी जन्म हुआ। मान्यताओं के अनुसार एक कहानी ये कथा भी है कि जिस तरह शिवजी के आंसुओं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, उसी तरह ब्रह्मा जी के आंसुओं से आंवले के पेड़ की भी उत्पत्ति हुई थी। पौराणिक कथा के मुताबिक जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, तब ब्रह्मा जी के मन में सृष्टि को दोबारा शुरू करने का विचार आया और कमल पुष्प पर बैठकर ब्रह्मा जी परब्रह्म की तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी की तपस्या से खुश होकर परब्रह्म भगवान विष्णु प्रकट हुए, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी खुशी से रोने लगे और उनके आंसू भगवान विष्णु के चरणों में गिरने लगे और ब्रह्मा जी के आंसुओं से आमल की यानी आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि यह आंवले का पेड़ हमेशा ही मुझे प्रिय रहेगा। साथ ही जो भी इस पेड़ की पूजा करेगा उसके पास सारे पाप मिट जाएंगे और उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी यानी आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई थी। आंवले के पेड़ की उत्पत्ति को आमल की एकादशी के रूप में इस दिन मनाया जाता है। साल में 2 बार इस पेड़ की पूजा की जाती है, एक आमल की एकादशी और दूसरा कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी के रूप में मनाया जाता है। आंवले के पेड़ की उत्पत्ति से जुड़ी कुछ रोचक पौराणिक कथाएं भी हैं। चलिए उनमें से एक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कथा को पूरी सुनिए, जिससे कि आपको भी इस व्रत और का सारा पुण्य तुम्हें प्राप्त हो। एक बार मान दादाजी वशिष्ठ जी से बोले, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आंवला व्रत की कथा मुझे सुनाइए, जिससे कि मेरा कल्याण हो। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आंवला की एकादशी का आज मैं वर्णन तुमसे करता हूँ। यह फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा रहा करता था। उसका राज्य था। वह बहुत विद्वान तथा धार्मिक भी था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आंवला नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक और वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष के साथ उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो।
तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों को हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण भी किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा भी था। वह उस जगह विष्णु भगवान की कथा एकादशी महात्म्य को सुनने लगा। अचानक में ही उसने वह कथा सुन ली। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जाकर जागरण किया और वहीं पर रात भी बिताई। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। उस आमला एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज सूर्य के कांति में, चंद्रमा के वीरता में विष्णु भगवान के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त भी था। वह सदैव यज्ञ किया करता था, पूजा पाठ में लगा रहता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वहां राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े, यानी उन्होंने उस पर हमला बोल दिया। वे मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे सगे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल भी दिया है, अतः इसे अब सब मारना चाहिए, यानी कि अब इसे हमें मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। अनेक अस्त्र शस्त्र से राजा के शरीर पर गिरते ही सब नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान वे प्रतीत होते थे। उन मलेच्छों के अस्त्रों से उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित हो गए, यानी कि वे जो अस्त्र उन्होंने राजा पर चलाए थे उल्टे वे उनको ही लगने लगे। इससे वे मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों से अलंकृत थी, यानी सजी हुई थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब इन मलेच्छों को मरा देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तुम्हारी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमला की एकादशी का व्रत करते हैं वे सब प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु की शक्ति हमारे सभी संकटों को काटती है। यह मनुष्यों की ही नहीं देवों की भी रक्षा करती है। इसी शक्ति के बल से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार भी किया था। इसी शक्ति ने उत्पन्ना एकादशी बनकर मुर नामक दैत्य का वध करके देवों को सुखी किया था। केवल एक बार आमल की एकादशी का व्रत करने वाले बहेलिये को जन्म जन्मांतर तक विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती रही थी। तो इस प्रकार मोक्ष और मोक्ष को देने वाला और पापों से मुक्त करने वाले इस व्रत को हमें अवश्य ही करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह कथा रुचिकर लगी होगी, तो आप इसे सभी के साथ शेयर करें, जिससे और लोगों को भी इस व्रत की पूजा और महत्व के बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।